बाकी स्कूटी की हालत देख सकते हो भाई, पूरी एक्सीडेंट हो रखी है। साइड में से सारे पल्ले वल्ले जितने भी है सारा डैमेज हो रखा है। चिमटा विमटा सब टेढ़ा हो चुका है इसका। और अभी गाड़ी में इशू आ गया, मैं चला के देखा तो इसका चिमटा तो मैंने करवा दिया था लास्ट टाइम। सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई अपना दोस्त का काफी टाइम से फोन आ रहा, भाई की क्या एक एंटोक थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट भाई काफी ज्यादा स्कूटी डैमेज हो गई, भाई के भी चोट आई है और साथ में इसकी मम्मी की काफी ज्यादा चोट आई है। बाकी बंदे ने मुझे फोटो भेजी, वीडियो फोटो भेजी थी, वीडियो कॉल भी दिखाई थी। तो गाड़ी की काफी ज्यादा हालत बुरी हो रही है भाई के भी काफी फ्रैक्चर वैक्चर हो गया। तो भाई अभी फटाफट निकले स्कूटी लेने के लिए जा रहे हैं भाई के पास में, वहां से भी स्कूटी लेके आते, देखते हैं स्कूटी क्या हालत है। चलने लायक है, चलने लायक होगी तो चला के लेके आएंगे, अदरवाइज अगर चलने लायक नहीं होगी तो देखते हैं वहां से टेम्पू में डाल के लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे। तो भाई फटाफट से निकलते हैं। तो फाइनली भाई स्कूटी पिकअप हमने कर ली है, बंदे के घर पे आ गया। अभी क्या स्कूटी हम भाग लिया है। बाकी स्कूटी की हालत देख सकते हो भाई, पूरी एक्सीडेंट हो रखी है। साइड में से सारे पल्ले वल्ले जितने भी है सारा डैमेज हो रखा है। चिमटा विमटा सब टेढ़ा हो चुका है इसका। और अभी फटाफट से स्कूटी को शॉप पे लेके पहुंच रहे हैं। उसके बाद में इसके पूरी स्कूटी खुलवाएंगे, देखेंगे कहाँ का से क्या चीज हमारा डैमेज है। उसके बाद देखेंगे सामान का अरेंज करने का इसका। तो फाइनली भाई आ चुके हैं स्कूटी को लेके शॉप पर। और स्कूटी की आपको मैं हालत दिखा रहा हूँ, हालत क्या था स्कूटी को नीचे रास्ते में छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने, लेकिन थोड़ा ड्राइवर चल रहा था इसलिए बनाई पाया था। बाकी स्कूटी आ गई अपनी दुकान में खड़ी है। तो भाई ये स्कूटी है, हालत देखो स्कूटी की भाई। अभी तो फिलहाल मैंने थोड़ा सा फिट फोर कर दी है, बाकी हालत देखो आप इसकी कितनी बुरी हालत हुई पड़ी है। मतलब पल्ले वल्ले सारे भाई फर्श तक यहाँ से टूट चुका है बुरी तरीके से इसका। बाकी छाती टूट गई है इसकी, आगे से पूरी गाड़ी डैमेज हो गई है। लाइट वाइट सब हिली पड़ी है, साइड का पीस, इस साइड का, उस साइड का। और भाई पूरा चिमटा टेढ़ा हो गया। बड़ी मुश्किल से भाई गाड़ी को चला के लेके आए, गाड़ी चलने की हालत नहीं थी। लेफ्ट साइड भग रही थी गाड़ी पूरी। बाकी ये पूरा सब यहाँ से आउट हो रखा है, स्क्रैच वगैरह आ रखे हैं। तो भाई अभी क्या है, गाड़ी की जा रहे हैं बॉडी लेने निकले गोकुलपुरी। और अभी मैंने भाई को किसी को मैसेज करा तो गोकुलपुरी जा रही हूँ। यहाँ पे मार्केट में सामान कहीं अवेलेबल नहीं, नया सामान तो भाई कम से कम 8-9 हजार रुपये का सामान पड़ रहा है। और भाई का इतना बजट नहीं है, बंदे का जिसका भाई का बजट नहीं है इतना, तभी भाई मेरे पास मैं कह रहा भाई इतने की करवानी होती बाहर से मैं करवा लेता। तो भाई आ चुके हैं गोकुलपुर से सामान लेके। भाई काफी ज्यादा लेट हो गया वहां से आने में, भाई कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग गए क्योंकि काफी दूर है मार्केट भाई। बाकी सामान सारा कलेक्ट कर लिया है भाई, बड़ी मुश्किल से भाई ने अरेंज में को सामान कराया क्योंकि भाई पे सारा सामान अवेलेबल था नहीं। तो थोड़ा बहुत भाई ने कहीं से और से अरेंज कराया। बाकी मार्केट में भाई सामान कुछ भी बॉडी का चाहिए तो आपको इजीली मिल जाता है। एक दुकान पे नहीं, आपको 10 दुकान पे ट्राई करना पड़ेगा, उसके लिए मिल जाएगा। बाकी एक दुकान पे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। बाकी एक दुकान से हमें भाई ने कलेक्ट करा दिया सारा सामान। बाकी पेंट भाई थोड़ा सा सेम पेंट हमें नहीं मिल पाया क्योंकि सेम अपना जो है ये अपना ग्रे कलर का पेंट देख सकते हो। ये अपनी नोट जो है अपनी चॉकलेट कलर की, थोड़ा सा ब्राउन सा कलर है। बाकी पेंट करने वाले हैं बॉडी, जैसे अपनी बाइक को पेंट किया है सेम वैसे ही इसको पेंट करेंगे क्योंकि कस्टमर से मैंने बात कर लिया, कस्टमर का कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी अलग है कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप पेंट कर सकते हो पेंट कर देना। तो भाई अपनी जितने भी बॉडी पार्ट्स है सब में पुट्टी लगवा दी है बढ़िया करके, जितने भी स्क्रैचेस आ रहे थे तो सब में पुट्टी भरवा दी है मैंने बढ़िया करवा के। बाकी बॉडी का एक बार आप कलर देखो कि जो बॉडी है ये कलर है अपना बॉडी का, तो जनरल बॉडी का कलर है। इस पल्ले का देखो, इस पल्ले का देखो कलर में कितना डिफरेंट है। बाकी स्क्रैचेस देख सकते हो भाई कि कितने स्क्रैचेस आ रखे हैं इस पे, अच्छी आ रखी है। अगर बंदा देखेगा तो बोलेगा तो बहुत ज्यादा स्क्रैचेस है तो सक्सेसफुल है ही नहीं। बाकी पेंट थोड़ा सा डिफरेंट करने वाले हैं क्योंकि भाई ने बोला कि भाई स्कूटी बनानी है, ऐसी बनानी है कि किसी के पास में होना, और जो भी देखे स्कूटी तो स्कूटी देख के बोलेगे भाई आपने काम जबरदस्त किया है। ये देखो ये ब्लैक है तो ये आपका थोड़ा सा डार्क ग्रे है। बाकी एक आगे का पार्ट ये रहा हमारा, ये आ गया, इस पे भी काफी ज्यादा स्क्रैच आ रखे थे, इस पे भी पुट्टी लगवा दी है बढ़िया करके। और बाकी अपना पेंट का सामान आ चुका है सारा, पेंट जाके मैं ले आया हूँ अपना कोबरा का। ये अपना पेंट आ गया, हाथ लगा के क्लियर आ गया। और फटाफट से अब क्या मशीन लगाते हैं, उसके बाद पेंट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो भाई फर्स्ट कोट मार चुके थे, अब क्या सेकंड कोट लगा था अपना, सेकंड कोट लगने वाला है। बाकी सारा पेंट हो चुका है कंप्लीट, बाकी 2-3 पल्ले लगे हैं। बाकी सेकंड कोट मार दिया फटाफट से, उसके बाद में इसको सुखाने के लिए पूरी बॉडी को रख देंगे। तो फाइनली भाई अपना पेंट हो चुका है सारा कंप्लीट। और एक सीन हो गया भाई, सीन ये हो गया है कि पेंट पड़ गया कम।
मैं हाफ लीटर पेंट लेके आया था, मगर फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि उस तक अब यह हमें कितना कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि हर गाड़ी का क्या है, बॉडी का अलग अलग हिसाब किताब होता है, किसमें ज्यादा पल्ले होते हैं, किसमें कम पल्ले होते हैं, इसमें ज्यादा थे तो हाफ लीटर पे इसमें जो है कम पड़ गया भाई, एक पल्ला अपना रह गया। इस पे क्या है, सिंगल कोट लगा, डबल कोट लग नहीं पाया, तो यार ये लॉस हो गया। और अब क्या, अगर पेंट लेने हम जाते हैं तो भाई हाफ लीटर से कम पेंट मिलेगा नहीं। तो बाकी के सारे पल्ले अपने कंप्लीट हो गए भाई। एक बार भाई मेरे हाथ का एक बार काम देखो और पेंट की शाइनिंग देखो। अभी क्या है, इस पे जो हल्का बहुत दाना होगा भाई वो बफिंग से आएगा। पेंट करने के बाद में बफिंग होती है, एक बार हफ्ते बाद बफिंग होगी तो तभी इसका पेंट क्लियर जाएगा, उससे पहले इसका दाना जाएगा नहीं। तो बाकी आप एक बार यार, मतलब मेरे हाथ का काम देख रहे हो, मुझे खुद भी कोई विश्वास नहीं होता है कि इतना क्लियर काम मैं कर कैसे लेता हूँ। ये देखो चमक देखो। बाकी भाई जिस बंदे की गाड़ी है वो बहुत ज्यादा खुश होने वाला है मेरे काम को देख के। बाकी स्कूटी अपनी पूरी ये खड़ी है, खत्म हो रखी है। और बाकी एक आध दिन में जैसे पेंट अपना सूख जाएगा उसके बाद स्कूटी निकालेंगे, स्कूटी में भी देखेंगे कहाँ पे ब्लैक पेंट होता है, फिर इसको ब्लैक पेंट करेंगे। तो अभी ये देखो लुगाइयों के साथ छुप रहे दोनों, तीनों। एक ये हमारा भाई मासा भाई, बदमाश है भाई हमारा, चक्कू लेके घूमता जेब में, सब्जी काटने वाला। और ये दोनों है टमाटर काटने वाला। एक ये दोनों लुगाइयों के साथ छुप रहे हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही काम काफी है, ठीक है। बाकी फिर काम इसका अभी पेंट सुखाएंगे, उसके बाद में फिर देखेंगे कि ब्लैक पेंट कब करना है। अभी पूरी गाड़ी की वॉशिंग कराएंगे, वॉशिंग होने के बाद ही एग्जैक्ट पता लगेगा कि कहाँ पे पेंट अपना खराब हो रहा है, कहाँ पे पेंट अपना सही है। तो अभी फटाफट से बॉडी को सुखाने के लिए भेज देते हैं, उसके बाद में कल इसका बॉडी का इसकी वॉशिंग करा देंगे, उसके बाद ब्लैक पेंट देखेंगे कहाँ का ब्लैक पेंट है। अभी के लिए भाई इतना ही, मिलते भी आपसे कल, नहीं नेक्स्ट ब्लॉग में नहीं, इसी ब्लॉग में मिलेंगे क्योंकि अभी ब्लॉग छोटा ही हुआ है। तो मिलते हैं आपसे अभी कल। तो भाई आ चुके हैं दोबारा से अपनी शॉप पे, काम इसका छोड़ दिया था पेंटिंग मैंने। तो एंटो का क्या होता है, लास्ट टाइम मैंने काफी पेंट वेंट सारा बॉडी कंप्लीट कर दी थी, उसके बाद में क्या था इसको ये अपना गोदाम में लगा दी थी मैंने स्कूटी की, क्योंकि काफी काम और भी ज्यादा पेंडिंग थे और उसकी भी पेमेंट भी भाई के थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम चल रही थी। उस चक्कर में भाई ने भी बोल दिया था कि भाई थोड़ा सा रुक के काम कर देना स्टार्ट का। तो बाकी भाई ने कुछ मेरे को पेमेंट करा दी है, तो काम इसका स्टार्ट करा रहे हैं दोबारा से। बाकी स्कूटी निकाल चुके हैं बाहर, ये अपनी स्कूटी आ गई भाई। खड़े खड़े देखो कितनी बुरी हालत हो चुकी है, कितनी ज्यादा स्कूटी पे धूल जम रही है, देख लो कितनी ज्यादा रस्ट आ चुका है इसके अंदर में, देख लो कितना सारा इसके अंदर में धूल जमी पड़ी है गाड़ी के अंदर में। बाकी अभी इसका पेट्रोल टैंक निकाल दिया है, पेट्रोल टैंक, क्योंकि गाड़ी मैंने सोचा कि खुली है तो हाथों हाथ इसका पेट्रोल टैंक भी साफ कराया, क्योंकि पेट्रोल टैंक में हल्का ना, क्योंकि काफी टाइम से क्या होता है पेट्रोल टैंक जो है स्कूटी का जल्दी साफ हो नहीं पाता है, तो उसमें हल्की मट्टी आ जाती है, जंग टाइप से आता है। तो सेकंड इसका एक मैंने देखा कि इसका एक नट भी टूटा हुआ है, तो ये नट जो है पहले का टूटा है, क्योंकि देख सकते हो आप इसमें कितना जंग आ रखा है, और अगर अभी टूटा होता तो ताजी होता। तो इस नट को भी खुलवा देंगे। तो बाकी इसके अगले डिस्पैट वगैरह भी डलने हैं अगले, वो सोकल भी होने की, जो सोकल भी इसके लीक हो रहा है कुछ साइड वाला। सेकंड अभी इसका पहले सबसे पहले तो हम इसका निकाल लेते हैं नटी वाला, जो वेल्डिंग करके निकालना है, उसके बाद टैंक फिल करा के मैं पेट्रोल फिल करता हूँ। बाकी काम देखते हैं फिर क्या करना है। तो भाई इसका नट निकाल दिया, ये वाला जो टूटा हुआ नट निकाल दिया वेल्डिंग करके, ठीक है। सेकंड इसमें नट लगा दिया नया। पत्ती क्या है पहले बहुत ज्यादा हिल रही थी और अब हो चुकी है एकदम फिक्स, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही लगा देते तो उसके बाद में बॉडी हिलती हल्की बहुत भी, हम नहीं चाहते कि गाड़ी के अंदर कोई कमी रहे, तो भाई ने बोल दिया गाड़ी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो अभी भाई जैसे इसका पिस्टन अंदर डाल दिया, WD-40 मार का पिस्टन को अंदर डाल दिया है, और अब इसमें क्या है डिस्पैट निकाल दिए, वो अपने डिस्पैट आ गए। बाकी इसमें डिस्पैट इंस्टॉल करने वाले हैं। सेकंड अपना टंकी के अंदर पेट्रोल डाल चुके हैं, देख सकते हो। बाकी इसकी किक जो है जाम हो चुकी है, तो किक देखो नीचे के नीचे ही ऊपर वापस नहीं आ रही है, तो किक की ग्रीसिंग करवा रहे हैं। पहले इसका डिस्पैट डलवाए थे, फिर इसकी किक की ग्रीसिंग करवाते हैं, उसके बाद में गाड़ी को स्टार्ट कर देखते हैं। स्टार्ट क्योंकि हो सकता है काफी टाइम से खड़ी है, स्टार्ट होने में दिक्कत थी और बैटरी डाउन हो रही है, तो इस चक्कर में अभी बैटरी भी चार्ज लगाई, चार्जर अभी थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो चार्जर भेजा हुआ है ठीक होने के लिए, तो इसलिए अभी किक करवा रहे हैं, किक से स्टार्ट करेंगे। बाकी भाई एक दिक्कत आ जाती है कि गाड़ी को काफी टाइम से खड़ा रखोगे तो उसमें काफी सारे इशू आने लग जाते हैं कि स्टार्टिंग नहीं होती है। फिर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सामान की, कि सामान कहाँ रखा है, सामान को ढूंढो वापस निकालोगे। भाई इतनी बड़ी दुकान है नहीं कि सामान को रख दिए एग्जैक्ट जगह पे तो सारा वही मिल जाएगा। सामान क्या है, आज बॉडी इसकी जो पेंट हो चुकी है वो पेटी के अंदर रखी है, और जो पुरानी बॉडी पेंट होनी थी वो कट्टे के अंदर रखी थी, नट बोल्ट अलग जगह रखे हैं, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है सामान ढूंढने में। तो अभी ढूंढ के सामान निकाल रहे हैं, इसका कहाँ का सामान रखा हुआ है, फिर इसका करवाते हैं भाई, ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बाकी करवाना तो है इसका, तो अभी पहले डिस्पैट डलवाए थे इसके,
फिर देखते कि किक में, क्योंकि कभी इसकी मारता हूँ तो किक स्लिप भी जा रही है, जाम तो हो रही है, सेकंड इसकी किक स्लिप भी हो रही है। देखते हैं गाड़ी कटी हुई है, क्या कटा हुआ इसका। तो भाई इसका क्लच का टापा खुलवा लिया है ग्रीसिंग करने के लिए, ताकि सारी गाड़ियों में बढ़िया तरीके से ग्रीसिंग कर दी जाए। बाकी इसमें देख सकते हो आपके कितनी मिट्टी आ रही है, तो इसको एक बार हवा लगवा देते हैं इसके अंदर बढ़िया तरीके से। मारा हुआ आराम से मारियो, मार मार मार। भाई बहुत ज्यादा मिट्टी निकल रही है इसके अंदर, बहुत ज्यादा। तो भाई हवा लगवा दी है इसमें सही से बढ़िया तरीके से। बाकी हल्की बहुत मिट्टी है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और हवा लगवा देंगे। बाकी भाई इसमें इतनी ज्यादा मिट्टी थी कि मैं जो खुद को उठ के अंदर आना पड़ गया, पूरे शरीर में मिट्टी मिट्टी उड़ के आ रही थी, इसलिए मैं अंदर आ गया था। बाकी इसमें इन गाड़ियों में ग्रीसिंग करा देंगे बढ़िया तरीके से, ताकि ये स्मूथ काम करे और फटाफट से इसको फिट करते हैं, क्लच उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो भाई अपनी दोनों एंटोक बाहर निकाल दी है। ये एंटोक वो है जिसकी मेरी बॉडी पेंट हुई थी, ठीक है, और बाकी ब्लैक वाला जो पार्ट इसका पेंट होने के लिए। तो भाई फर्स्ट इसकी वॉशिंग कराएंगे, उसके बाद फिर पेंट का प्रोसेस देखेंगे आज क्या कर पाते हैं। बाकी मोस्टली सारा काम कंप्लीट हो चुका है। बाकी अभी जस्ट मैंने इसके अंदर एक वेल्डिंग की है। अपना जो यहाँ पे फुटरेस लगता है, तो ये रोड अपनी यहाँ से टूट गई थी। लास्ट टाइम भी मैंने इसको सीधा किया था गर्म करके, मगर ये क्या इस बार टूट गई थी पूरी, तो इसको बढ़िया तरीके से इसका वेल्डिंग कर दिया है जो मैंने। बाकी मैंने इसको सेट कर दिया है कि कहाँ पे इसका फुटरेस जाएगा बढ़िया तरीके से। बाकी ये फटाफट से निकलता है वॉशिंग के लिए इसकी। तो फाइनली भाई स्कूटी का आ चुका है नंबर, गाड़ी लिटा दी है पेंट करने के लिए। गाड़ी लिटाई यूं है, इसका रीजन ये है क्योंकि खड़ी गाड़ी में पेंट करूंगा तो नीचे का पार्ट कुछ न कुछ छूट जाएगा, और इसका डबल स्टैंड भी पेंट करना है, साइड स्टैंड भी करना है, तो लिटा के गाड़ी में पेंट मारेंगे बढ़िया तरीके से। तो फाइनली भाई अपनी स्कूटी हो चुकी है पेंट, कल पेंट कर दिया था, बाकी पेंट वगैरह सूख चुका है। बाकी फिनिशिंग जो है पेंट की बहुत बढ़िया आ रही है। बाकी गाड़ी पे जो मट्टी जमी है, तो अभी हल्का सा कपड़ा लगेगा तो गाड़ी हो जाएगी बढ़िया तरीके से साफ। और अभी गाड़ी में इशू आ गया, मैं चला के देखा तो इसका चिमटा तो मैंने करवा दिया था लास्ट टाइम, मगर क्या इसका हैंडल टेढ़ा है, यहाँ से इस साइड से हैंडल अंदर आ रखा, तो इसका एक बार हैंडल खुलवा लेते हैं और इसको एक बार देख लेते हैं सीधा करवा के सीधा हो पाता है। बाकी ये आ गई अपनी सारी बॉडी पेंट होके, भाई पेंट कर दी थी कल गई, और पेंट की फिनिशिंग देखिए भाई, फिनिशिंग बहुत बढ़िया हुई है पेंट की, देख सकते हो आप। ये अपना वाइजर वगैरह हो गया और ये अपना मडगार्ड हो गया। तो भाई हैंडल करने गए थे इसका सीधा, मगर हैंडल सीधा नहीं हो पाया, भाई ने मना कर दिया, बोले भाई इसका हैंडल सीधा नहीं हो पाएगा, इसको आपको चेंज करा दो। बाकी हैंडल इसका ऑर्डर कर दिया है, हैंडल देखो कब तक आता है, 2 दिन लग जाएंगे। बाकी भाई बॉडी की फिटिंग करने जा रहे हैं, अपना सामान आ गया, पल्ले वल्ले आ गए सारे, और बॉडी की फिटिंग करने आते हैं, फटाफट से बॉडी की फिटिंग करते हैं। तो फाइनली भाई बॉडी का काम कर दिया स्टार्ट, बॉडी लड़कों ने फिटिंग करनी स्टार्ट कर दी। मैं अभी जस्ट शॉप पे आया हूँ क्योंकि रात को मैं गया था नाइट ड्यूटी करने के लिए, तो मैंने बोल दिया लड़कों के भाई की फिटिंग सारी कंप्लीट कर देना, बाकी टाइम लगेगा स्कूटी के अंदर। भाई इसका हैंडल फिट नहीं होना है, हैंडल इसका चेंज होगा। अभी फिलहाल जो फिट कर दिया, एक काम करो हैंडल भी इसका फिट कर दो, बाद में जब भी हैंडल आएगा चेंज कर दो, मतलब इसका लाइट वाइट मत लगाना। और पीछे की देखते तो अब इसमें बफिंग लगाई है, लास्ट काम रह जाएगा बफिंग का। बफिंग करेंगे भाई एकदम बाद में, इसका गाड़ी कस्टमर हैंड ओवर करेंगे, बोलेंगे थोड़ा सा चलाओ, बफिंग का काम एकदम करेंगे बाद में। बाकी गाड़ी का भाई लुक देखो, बाहर निकल के एक बार आपको लुक दिखाऊंगा दोस्ती में, मतलब एकदम झेल लुक आ रहा है गाड़ी का, क्योंकि कंपनी से जो पेंट आता है ऐसा पेंट भी नहीं आता भाई, अलग ही पेंट आता है कंपनी से, थोड़ा सा मैट मैट आता है, ये थोड़ा ग्लोसी मैट है, तो बहुत ज्यादा सूट करता है गाड़ी पे। बाकी कलर जो क्या है एकदम एंटिक किया है हमने, कोई अगर किसी बंदे पे ये स्कूटी होगी ना तो ये कलर मैच नहीं करेगा, बिल्कुल एंटी कलर रहेगा, बंदा भी देखेगा तो बोलेगा भाई कलर एकदम अलग ही कलर है। तो फटाफट से पूरी गाड़ी रेडी कराते हैं, उसके बाद में आपको आखिरी लुक दिखाता हूँ गाड़ी का। तो फाइनली भाई अपनी एंटोक हो चुके हैं रेडी, पेंट वेंट सारा कंप्लीट हो गया था, बाकी मैट वैट बफिंग का काम रह गया था लास्ट में, तो बफिंग का काम स्टार्ट करा दिया इसका। बाकी कस्टमर आ चुका है, गाड़ी कस्टमर का हैंडओवर कराने वाले हैं। और अभी आगे इंडिकेटर इंस्टॉल किए थे कल, तो कल तो मैं तो था नहीं तो शॉप पे, तो कल आगे इंडिकेटर इंस्टॉल कर दिए थे आगे दो तरफ से। और भाई लाइट का वही जुगाड़ का जो पुरानी वाली लाइट थी, क्योंकि अभी भाई का थोड़ा बजट नहीं है, तो लाइट वही पुरानी लगाई है। बहुत जल्द इसमें एलईडी लाइट इंस्टॉल करेंगे। बाकी एक छोटा सा काम हो गया यहाँ पे टेपिंग का, क्योंकि यहाँ पे क्या है पेंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा टेपिंग होगी इसके साथ पे। तो भाई कह रहा है कि यहाँ पे तो मैं टेपिंग करा लूंगा, बाकी इंडिकेटर पे टेपिंग होगी इसकी दोनों पे। और सारा काम कंप्लीट हो चुका है, गाड़ी आज करा रहे हैं कस्टमर को परमानेंट हैंड ओवर। फटाफट से बफिंग मार देते हैं, फिर एक बार गाड़ी की बाहर निकाल के आपको गाड़ी की एक बार शाइनिंग दिखा देता हूँ।
तो भाई एंटोक निकलवा दिए बाहर। बाकी आप गाड़ी की एक बार कंडीशन देख सकते हो कि कितनी बढ़िया लग रही है। बाकी शाइनिंग देख सकते हो आप पेंट की। पूरी प्रॉपर गाड़ी हो चुकी है। बाकी अभी एक लाइट इंस्टॉल करनी है, वो इंस्टॉल कर देंगे। बाकी ये कंडीशन देखो गाड़ी की, ये राइट साइड से ठुकी थी गाड़ी, जो भी ठुकी थी, तो राइट साइड से अब अच्छी हालत देखो। और मैं आपको वीडियो में एक बार दिखाता हूँ। तो भाई ये हालत थी गाड़ी की, ये कंडीशन हो गई थी, राइट साइड से पूरी गाड़ी खत्म हो गई थी। अलाइनमेंट वगैरह सब आउट हो गई थी, इसके मैग्नेट फैन मैन बॉडी तो पूरी देख सकते हो पूरी खत्म हो रखी है। तो ये कंडीशन हो गई थी गाड़ी की। और अब देखो गाड़ी को क्या चमक रही है कि अपनी राइट साइड से कैसी हालत थी और अब कैसी हो गई है। तो फाइनली भाई अपनी स्कूटी हो चुकी है रेडी, सारा काम कंप्लीट हो चुका है। बाकी छोटे छोटे एक दो काम इसके रह गए तो पेंडिंग, क्योंकि अभी थोड़ा सा अर्जेंटली में कहीं निकलता हूँ तो मुझे लेट हो रहा है। बाकी भाई इसमें अपनी ट्यूब लाइट लगा दी, पीछे इंस्टॉल कर दिया। बाकी एक बार लुक देखो क्या प्यारा आ रहा है। और इसमें येलो व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, मैं आपको व्हाइट भी दिखाता हूँ। येलो का तो ये कॉम्बिनेशन है देखो पीछे से। सेकंड अपना आगे फ्लैशर इंडिकेटर वगैरह लगाए थे हमने, इंस्टॉल किए थे। तो बाकी फॉग लैम्प आगे इंस्टॉल कर दिया इसमें, ये क्योंकि फॉग की थोड़ा ठंड आ रही है तो फॉग वगैरह रहेगा, तो इसमें येलो भी है। बाकी अपने ये इंडिकेटर आगे नीचे। बाकी गाड़ी का लुक देखो बहुत प्यारा, मतलब ज्यादा कोई मॉडिफिकेशन नहीं करी है, सिंपल मॉडिफिकेशन करी है। और गाड़ी पहले से बहुत ज्यादा बेटर लग रही है भाई, बहुत प्यारा लुक है। बाकी मैं इसको आपकी एक बार बाइक दिखाता हूँ पीछे की लाइट में जला के। तो यही बटन लगा रखा है पैर के पास में, क्योंकि यहाँ पे कहीं स्पेस होता नहीं है। तो ये अपनी आ गई येलो, और ये हो गई ऑफ, और ये आ गई अपनी व्हाइट। देख सकते हो व्हाइट का कितना प्यारा लुक लग रहा है। बाकी अपने सूरज भाई आ गई, ये भाई इनकी गाड़ी है, इनको गाड़ी करते हैं फटाफट से हैंड ओवर। बाकी छोटे मोटे काम इसमें भी हैं तो बाद में उसको कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि अपने साइड के हैंडल के मुट्ठे लगने, अभी तो फिलहाल टेम्परेरी लगाए हैं, मुट्ठे लगने हैं। और एक आध छोटे मोटे काम और है इसमें, ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं, तो फटाफट से गाड़ी को हैंड ओवर करते हैं और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नेक्स्ट लोग के साथ में, नए एक्सपेरिमेंट के साथ। बाकी अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।